हेलो दोस्तों, स्वागत आपका मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कि आप के लिए कौन सी भाषा, कौन सी स्टेनो, कौन सी आशुलिपि, कौन सी शॉर्ट हैंड अच्छी रहेगी। ठीक है, तो बहुत टाइम से बच्चों के कमेंट आ रहे थे कि हमें कौन सी लैंग्वेज सीखनी चाहिए, हिंदी या इंग्लिश। तो पहले तो ये आपका ही फैसला होता है कि आपका किस में इंटरेस्ट है, कौन सी लैंग्वेज में इंटरेस्ट है। फिर भी बहुत से बच्चे कंफ्यूज है कि किस में स्कोप ज़्यादा है, किस में कम है। जाहिर सी बात है, सबको जॉब चाहिए है, अच्छा लाइफ स्टाइल चाहिए है, तो इसलिए ये माइंड में ज़्यादा कंपटीशन चला रहता है कि हम कौन सी लैंग्वेज सीखें। और मैं इस क्वेश्चन से सच बताऊँ तो काफ़ी टाइम से बचता रहा हूँ। क्योंकि ये एक हमारा खुद का सेल्फ वो होता है कि हम बाद में किसी को ब्लेम ना करें कि ये उस सर ने एडवाइस दी थी तो हमने ये सीख ली, नहीं तो मैं वो वाली सीख लेता तो ज़्यादा अच्छा रहता। क्योंकि बीच में बहुत से मोड़ ऐसे आते हैं जहाँ हम सीखते सीखते ऐसा हो जाता है कि हम इसको नहीं सीख पाएंगे। जो बच्चे कर रहे हैं उनसे पूछ के देखो तो आपको खुद पता चलेगा। फिर भी जो बिगिनर है, नए बच्चे हैं और वो सीखना चाहते हैं, इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, बहुत अच्छी जॉब मिलती है इसमें, बहुत अच्छा कैरियर बनता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर उसी तरह आपको प्रैक्टिस मेहनत करनी पड़ेगी। तो जैसे कि मैंने लिखा स्टेनो, तो स्टेनो हिंदी इंग्लिश दोनों। ठीक है, तो सबसे पहला आपका शुरू को होता है कि आपने स्कूल कौन सी लैंग्वेज से किया, कौन सा मीडियम है, हिंदी या इंग्लिश। क्यों? क्योंकि उसी बेस पर आप सीखोगे तो अच्छा रहेगा। क्यों? क्योंकि उससे आपकी वो लैंग्वेज अच्छी रहेगी, उसको लिखना, उसको समझना। इंग्लिश मीडियम से किया तो आपको स्पेलिंग में मिस्टेक नहीं आएगी, है ना। और हिंदी से किया है तो आपकी मात्राओं की गलती नहीं होगी, जो कि इसमें बहुत ये छोटी छोटी कमियां बहुत बड़ी हो जाती है आगे चलकर। तो उससे पहले मैंने जैसे कि लिख रखा है टेस्ट फॉर लैंग्वेज भाषा। ठीक है, तो मैंने कुछ 10 शब्द इसके नीचे लिख रखे और उनकी शॉर्ट हैंड भी है वो, और मैं उसको आपको बाद में बताऊंगा। तो सबसे पहले कि मैं आपका छोटा छोटा सा एक टेस्ट लेना चाहूँगा। उसमें अभी इस वीडियो को पॉज करके, अगर कॉपी पेन नहीं है आपके पास तो ले लिया। आपको सिंपल क्या करना, आप पहले मैं हिंदी के 10 शब्द बोलूँगा तो हिंदी में ही लिखनी है, उसके बाद इंग्लिश के बोलूँगा तो उसमें इंग्लिश के लिखने हैं। इसमें आपकी क्या है मैं पहले बता देता हूँ, बाद में कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। कि इसमें हिंदी में आपके जो बारीकी चीज़ चेक होएगी कि आप वो शब्द लिख पा रहे हो कि क्या ना, मात्रा से लेके बिंदु तक। और इंग्लिश में स्पेलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं हिंदी के 10 शब्द बोल रहा हूँ। तो इसके नीचे है, हालांकि वे मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। तो सबसे पहला शब्द है, मैं एक शब्द को 2 बार बोलूँगा। ठीक है, तो आप लिख लेना, आपको टाइम दिया जाएगा। आपका पहला, हिंदी वालों के लिए पहला शब्द है संविधान। संविधान। दूसरा शब्द है प्रतिनिधि। प्रतिनिधि। तीसरा शब्द है ईर्ष्यालु। ईर्ष्यालु। चौथा शब्द है संरक्षण देना। संरक्षण देना। पांचवा शब्द है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक। छठा शब्द है निष्ठापूर्वक। छठा शब्द है निष्ठापूर्वक। सातवां शब्द है प्रवृत्ति। प्रवृत्ति। आठवां शब्द है ऐतिहासिक। ऐतिहासिक। नौवां शब्द है पर्याप्त। पर्याप्त।
याप्त। 10वां शब्द है आदरणीय। आदरणीय। अब बोलते हैं इंग्लिश वालों के शब्द। तो मैं उनको पहले ही कह देता हूँ कि मैं हिंदी की सिखाता हूँ। वैसे मैंने इंग्लिश की भी कर रखी है शॉर्ट हैंड, पर थोड़ी बहुत जो उच्चारण होता है ना 19-20, एक जो परफेक्ट इंग्लिश की जैसे भी बोलते हैं ना अंग्रेज, वैसे नहीं बोल पाऊँगा, ठीक है। पर हाँ, शब्द आपको साफ सुनाई देंगे। अगर आप उसको गूगल पर भी करोगे तो स्पेलिंग ठीक आएगी, ठीक है। तो एक जो उनका तरीका होता है ना जो अंग्रेजी बोलने का, तो वो नहीं दे पाऊँगा, पर मैं आपको शब्द बोल रहा हूँ, ठीक है। पहला शब्द है स्टेट गवर्नमेंट्स। ये भी 2 बार बोलूँगा, स्टेट गवर्नमेंट्स। दूसरा वर्ड है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट्स। तीसरा वर्ड है पार्लियामेंट। तीसरा शब्द है पार्लियामेंट। आई होप आपको वर्ड समझ में आ रहे हैं। चौथा शब्द है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट। पांचवा वर्ड है कंटिन्यू। कंटिन्यू। छठा वर्ड है पीपल। पीपल। सातवां वर्ड है कॉम्प्रिसिएशन। कॉम्प्रिसिएशन। आठवां वर्ड है प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेसिव। नौवां वर्ड है ट्रांसफेर्ड। ट्रांसफेर्ड। और 10वां और आखिरी वर्ड है प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर। तो ये थे शब्द। अगर आपको फिर भी किसी वर्ड में किसी में सुनाई में दिक्कत आई है तो उसके लिए सॉरी। और इसको रिवर्स करके बैक करके आप इसको दोबारा से ये शब्द सुन सकते हो, ठीक है। और फिर अपना स्कोर चेक करना। इसमें कम से कम एवरेज 6 या 7 तो होना ही चाहिए, ठीक है, इंग्लिश वालों के लिए। और हिंदी के लिए 7 और 8 शब्द तो एक एवरेज लेके चलना ही चाहिए। तो मैं अब आपको शब्द दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपको ये शब्द थे 10 के 10 शब्द। और इसमें आप देखना, अभी आप सीखने की सोच रहे हो, सीख रहे हो, थोड़ा बहुत शुरू किया है, तो आगे जाके देखना इनकी ये आउटलाइन होगी ऐसे। आउटलाइन सिंपल है। इनको हालांकि इनको लिखने में आपको कठिनाई आई होगी। इनको आप जब शॉर्ट हैंड आपको आ जाएगी तो इजी तरीके से समझ लोगे। अब जैसे कि एक उदाहरण ले रहा हूँ, जैसे संविधान है, देखो कितना बड़ा। और जैसे स्टेट गवर्नमेंट्स, कितनी छोटी सी लाइनों में ये आ गया। तो और ये है इसका तरीका। तो इसमें मैं एक ऐड और कर रहा हूँ बात, उसमें मैं स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि शॉर्ट हैंड क्या होती है। इस पे भी मैं देखता हूँ आगे चलकर एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, उससे पहले इसी में थोड़ा सा ऐड कर देता हूँ। जैसे कि आपने ये शब्द लिख रखे है, तो इनके ये संकेत होते हैं, हिंदी इंग्लिश, है ना। तो इनके इन संकेतों को ट्रांसफ़र करके फिर कंप्यूटर में इनको वापस एज इट इज टाइप करना शॉर्ट हैंड है, ठीक है। तो ये स्पीड के लिए होता है कि हम हिंदी और इंग्लिश को इस स्पीड में नहीं लिख सकते। जो अगर आप इसको सीख रहे हो या सीखोगे तो जो आपके सीनियर है तो उनको आपको ने देखा होगा ना, कुछ इस तरीके से लिखते है ना, ये इस तरीके से लिखा हुआ आपने देखा होगा।
तो इनको जैसे कि मैंने ये हिंदी में शॉर्ट हैंड लिख रखी है, तो अब इसको मैंने जब हम टेस्ट देंगे या पेपर देंगे कुछ भी लगा लो, तो इसको हमने एज इट जिस जैसे हिंदी है तो हिंदी में और इंग्लिश है तो इंग्लिश में वापस का एज इट इज ट्रांसलेट करना है। ये शॉर्ट हैंड होती है। और देखता हूँ इसके ऊपर भी एक कंप्लीट वीडियो बनाऊँ, वो आगे फ्यूचर की बात है। तो ये है इनके कुछ शब्द। इनमें अगर बच्चों आपने 7, 8 या 10 के 10 स्कोर किया है दोनों में, तो उन बच्चों के लिए मैं स्पेशल कहना चाहूँगा। तो उनके लिए फिर माइंड में अगर कन्फ्यूजन आ रहा है कि हम कौन सा सीखें, तो फिर एक बात ये है कि अगर जो भी इनमें टेस्ट होते हैं तो आपको पता है कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो इंग्लिश की इजी होती है और हिंदी की हार्ड होती है। शिफ्ट के बिना हम हिंदी की नहीं कर सकते। हालांकि इंग्लिश में भी यूज होता है अल्फ़ाबेट में जब, है ना, तो पर हम जब इसको कैप्स लॉक ऑन कर देते हैं, वैसे लिखना होता है, तो हम उसमें शिफ्ट का यूज नहीं करते उस टाइम में, है ना। पर हिंदी को हम नहीं कर सकते। और जब भी टेस्ट होते हैं हिंदी में 100 शब्द पर मिनट, है ना, 80 और 65 तक बोले जाते। ज़्यादातर तो जो उनके टेस्ट होते हैं 80 और 65 में होता है। एक शकील जो SSC का छोड़ दो, C ग्रेड का 100 का वो, और नहीं तो इसमें D ग्रेड छोड़ दो SSC में, नहीं तो इसमें 100 ज़्यादातर बोला मांगी जाती है, 100 की स्पीड। और इसमें 80 और 65 के भी मैंने बहुत सारे फार्म देखे हैं। और तीसरी बात ये है, जो बच्चों का स्कोर वो आपको पता आपका क्या है, अगर उनमें कम है आपका स्कोर तो इन लैंग्वेज पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये लैंग्वेज आपको आगे चलकर ही आपका भविष्य उज्जवल करेगी। तो फिर एक बात ये भी निर्भर करता है कि आप कौन सी जगह से रह रहे हो, कहाँ कहाँ से हो आप। अगर आपके वहाँ हिंदी लैंग्वेज को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, ज़्यादा बोली जाती है, कार्य सरकारी कार्य ज़्यादा होता है, देखिए इतना तो हमें पता होता है अपने आप, अपने करियर के लिए इतना तो सर्च करना पड़ता है। या फिर इंग्लिश, है ना, तो अपना स्टेट के अकॉर्डिंग भी देखो कि आपको कहाँ जॉब करनी है। जैसे नियर राजस्थान है, राजस्थान के नियर बाय हो, तो आप हिंदी लैंग्वेज सीखोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ हिंदी शॉर्ट हैंड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। और इससे अलग है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको जॉब से मतलब है, आपको शॉर्ट हैंड की जॉब लेनी कहीं भी करो तो इंग्लिश ले लो। इंग्लिश में कंपटीशन ज़्यादा है, मैं फिर कह रहा हूँ, पर वैसा ही हिंदी और इंग्लिश की बात और जॉब दोनों सेम है, दोनों की सैलरी सेम है। ये आप पर डिपेंड है अब आप कौन सी लैंग्वेज चूज करते हो। फिर बीच में कोई गलती रह गई हो मुझसे, तो कोई सुधार करना है तो आप मुझे कमेंट करना, तो हम देखते हैं इसके ऊपर जो भी गलती आपको नज़र आई होगी उसको सुधार कर कोई दूसरी वीडियो फिर से बनाएंगे। आई होप आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया हो। तो मैं तो सबसे ज़्यादा तो यही कह रहा हूँ, यही आपका कंपटीशन ख़त्म हो जाता। आपकी स्कूल भाषा कौन सी थी, कौन सा मीडियम था, उसके बाद ये जो टेस्ट था इसमें आपने क्या स्कोर किया है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपका अपना चैनल है आशु लिपि शॉर्ट हैंड, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और बच्चों को ऐड करो, ठीक है ना। तो इससे मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।